लेकिन पहले पिछली थोड़ी सी बात को लेकर चले ना। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, पतरस के अंदर भी और पतरस के बाहर भी परमेश्वर है ना प्रकट हो रहा है, जबरदस्त प्रकट हो रहा है। हालेलुया। तो 3 अध्याय से जब 6 से आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, पर मैं तुमको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तू चल फिर, है ना, उठ चल फिर। और उसने दाहिना हाथ पकड़कर उठाया करके लिखा है और कहा उठ। उसके टखनों में बल आ गया, है ना, और वो उछल कर खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह प्रकट हो रहा है लोगों के जीवन में। यीशु मसीह आपके मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रकट होना चाहता है, क्योंकि वो कौन प्रकट होना चाहेगा? मरा हुआ व्यक्ति प्रकट होना चाहेगा क्या? कभी नहीं। जीवित खुदा ही, जिंदा आदमी ही प्रकट होना चाहेगा। आप घर के अंदर है, बाहर कोई मिलने आया और आपको अरे क्यों चलने दिए, कम से कम मुझसे मिला देना था, मैं हूं करके बताना था। हालेलुया। और हम भी ऐसे बोलते, आप किससे मिलने आए? इससे मिलना है ना, बुला देते, 2 मिनट वेट करो, इंतजार करो और उसको प्रकट करवाते हैं। हालेलुया। तो जिंदा आदमी प्रकट होता है। आपका मेरा खुदा जिंदा है, वो 3 दिन मरकर जी उठा है, वो खुदा प्रकट होना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस ने उस, है ना, जन्म के लंगड़े को उठाया, दाहिना हाथ देकर वो चलने फिरने लगा। 9 पद या 8 पद से 8 पद में यही है ना। हाँ हाँ, 9 पद को बहुत बारीकी से 9, 10 सब लोगों ने हाँ उसे चलते फिरते, देखो सब लोगों ने, ये बहुत अद्भुत बात है प्रियो। ऐसा नहीं कि प्रभु एक पर प्रकट होना चाहता है, परमेश्वर का काम प्रकट होना चाहता है, परमेश्वर की दया प्रकट होनी चाहती। आप वहां पर बहुत क्लियर करना, सब लोगों ने, मतलब कलीसिया के जितने लोगों ने, आराधना के लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने, चर्च में जितने लोग पाए जाते हैं, सब लोगों ने। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बता रही, सब लोगों ने क्या चीज? उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर हाँ उसको पहचान लिया हाँ, कि यह वही है, ये वही है मंदिर के सुंदर फाटक, जो मंदिर के सुंदर फाटक पर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, जो उसके साथ हुई थी, उस व्यक्ति के साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित, मतलब एकदम चकरा गए, चौंक गए। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो गया, अरे जबरदस्त काम हुआ है। और जब हम सच में हम एक आदमी को मर गया जी उठा देखते हैं, हमारे अंदर एक बहुत उत्साह आ जाता है ना। तो परमेश्वर आपके मेरे अंदर, परमेश्वर आनंद भी है, हालेलुया, परमेश्वर प्रेम भी है, परमेश्वर शांति भी है, शांति का राजकुमार उसका नाम दिया गया है। वो प्रकट होना चाहता है आपके मेरे जीवन से। हालेलुया। तो आज का जो विषय है, तो यहां पर देखो, यहां पर 5 बात लिखी हुई है। मैं अगर वो करूंगा थोड़ा समय को देखते हुए। पहली जो बात क्या है, सब लोगों ने चलते फिरते। हालेलुया। आज आपको मुझको जो है ना, आज आपको मुझको परमेश्वर को ना चलते फिरते देखना है, मनुष्यों के जीवन में, अपने सेवक के जीवन में, प्रचारक के जीवन में। हालेलुया। बहुत बार हम देखते नहीं है प्रियो, यीशु मसीह प्रकट रूप में काम करता है। पहली बात, चलते फिरते। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर की स्तुति करते हुए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है, इसलिए जब आपको बोलो मुंह खोलो तो मुंह खोलना है, अपनी स्तुति को करना है। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति को देखो जिसको परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया, चल फिर रहा है, वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहां पाया गया है? परमेश्वर के मंदिर में। और आप और मैं परमेश्वर के मंदिर में क्यों पाए गए हैं? मुंह बंद रखने के लिए नहीं, स्तुति करने के लिए। हालेलुया। ये प्रभु प्रकट होने का ना जरिया है मंदिर में। मंदिर में कैसे प्रकट रूप में काम करता है, मैं 5 बातें बता रहा हूं बस, उसके बाद फिर हम आगे सब्जेक्ट में चलेंगे। हालेलुया। पिछला थोड़ा छूट गया था, प्रभु इस बात को रहा। पहली बात,
चलते फिरते, खुद को भी चलते फिरते परमेश्वर में देखो। बैठे बैठे नहीं देखना है, चलते फिरते देखना है अपने आप को परमेश्वर में। हालेलुया। लोगों को, आपको प्रभु में चलते फिरते देखना है, एक जगह पर रहते नहीं देखना है। हालेलुया। जो चल नहीं सकता है वो एक जगह बैठा रहेगा, जो बोल नहीं सकता है वो मुंह को गूंगा रखेगा। पर आपको तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है ना, वो प्रकट होने वाला परमेश्वर है। चलना फिरना आपके अंदर होना कलीसिया में, वो मैं बहुत अंदर नहीं जा रहा हूं। दूसरी जी है स्तुति करते हुए। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? पहचान लिया। नहीं, तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, पहचान लिया। कैसे पहचाना? अरे ये तो बाहर रहता था, भीख मांगा करता था, पर ये तो अंदर है। हालेलुया। बाहर वाले नहीं बनना है, अंदर वाले बनना है। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर में परमेश्वर ने आपको प्रकट कर रहा है, अंदर में मैं तुम्हारे भीतर पत्थर का निकाल कर अंदर भीतर काय कर दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, दरवाजा खोलो, मैं भीतर आकर प्रवेश करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकटीकरण को देखो अपने जीवन में, और इस चीज को समझ गए ना प्रियो, पवित्र आत्मा आपको समझाए और आप अद्भुत तरीके से अपने आप को ना एक अलग रूप में पाएंगे, और परमेश्वर आपके बिल्कुल प्रगति रूप में आपके चलेगा। हालेलुया। तीन बात हो गई, बाहर नहीं परंतु अंदर। हालेलुया। और चौथी बात क्या था? इस घटना को, इस वारदात को, इस गवाही को, ऐसा नहीं वो स्तुति करते पाया गया, अंदर पा गया और चुपचाप है। वो बिल्कुल बता रहा है लोगों को, हालेलुया, कि मैं कैसा था और कैसे चल रहा हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति बिना गवाही के रह जाएगा, इसलिए बार बार बोला जाता है अपनी गवाही को रखो। परमेश्वर को उस गवाही के द्वारा महिमा दो, उस घटना के द्वारा महिमा दो, जो भी हुआ है। हालेलुया। तो घटना या गवाही है ना। और पांचवी बात, आश्चर्य और अचंभित होने वाला जीवन जीना है आपको, मुझको। हालेलुया। खुद भी आश्चर्य करो, अरे ऐसा कर दिया परमेश्वर ने, और बिल्कुल परमेश्वर में लोगों को बताओ, या उनको ऐसा करके दिखाओ कि वो भी आपके काम को देखकर अचंभित हो जाए। ऐसा हुआ, तुमने हाथ रखा हो गया, तुमने प्रार्थना किया और हो गया। हालेलुया। तो ये पांच रूप से आप ना अपने आप को या परमेश्वर को प्रकट रूप में आप करते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। लोगों ने देखा प्रियो, सब लोगों ने इन चीजों को करा, परमेश्वर की बड़ी महिमा की, और वहां पर एक बड़ी मंडली तैयार हो गई, और परमेश्वर के दासों को एक बड़ा सपोर्ट मिलने लगा, और प्रभु का सेवा और प्रभु का काम बढ़ता चला गया। तो समझ गए, प्रभु का प्रगटीकरण जो थोड़ा सा छूट गया था, उसको मैंने सामने रखा। हालांकि इसमें भी मैं 1 घंटा प्रचार करता है ना। तो 5 बात आप लोग लिख लिए, और आज का सब्जेक्ट में आते हैं। जब परमेश्वर प्रकट होता है, मैंने बोला ना आज लाइट है ना, आज उजाला, क्यों यहाँ पर आज ही इसी संडे को क्यों उजाला आया हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। हालेलुया। इस परिवार के अरस परिवार में ज्योति आ रही, प्रकाश आ रही, वो भी मैं नहीं आता, परमेश्वर कुछ बहुत कुछ ला रहा है। हालेलुया। और हम लोग जिस ज्योति में है उसको भी ला रहा है। तो आज का जो सब्जेक्ट है अभिषेक, ज्योति, उसके कोष्टक में या ब्रैकेट में उजाला लिख लो। हालेलुया। अभिषेक ज्योति की संतान प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर अब अंदर और प्रकट होकर नहीं, आपको अपनी संतान बनाकर प्रकट करने जा रहा है। आज ये रिसीव करें, आज ये परमेश्वर से ग्रहण करें, स्वीकारें, अपने हृदय को खोल दें, और सब में परमेश्वर आपको ज्योति की संतान बनाकर ठहराएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है। हमारे अब जीवन जैसा तैसा चल रहा था। यदि कोई सुन रहा है, यदि कोई देख रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, आपके जिंदगी में कितना भी अंधेरा सुनापन क्यों न रहे, एक ज्योति को चमकने की देरी है। हालेलुया। और ज्योति के संतानों को चमकने की देरी है, ताकि अंधेरा मिट जाए। हालेलुया। बहुत अद्भुत चीजें हैं। अभिषेक ज्योति या उजाला की संतान को प्रकट करने जा रहा है। बोलिए, मैं ज्योति की संतान हूं, मैं उजाले की संतान हूं, मैं अपने परमेश्वर पिता की संतान हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रकट होने जा रहे हो प्रियो। आज का वचन आपका काम करेगा,
अगर आप रिसीव कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अलौकिक रूप से आप छुप नहीं सकते। मालूम, बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया। इसके पहले मैं 2 वचन को बताना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 3 का उसका 9। परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। लेकिन बेस में या जड़ में बहुत सारी बातें रहती हैं प्रिय। हाँ, 9 और 10। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हाँ, वह पाप नहीं करता, हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देखो, परमेश्वर का जो व्यक्ति है वो पाप नहीं करता और परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। हाँ, और वह पाप कर ही नहीं सकता, हाँ, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है। तो परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति पाप करने से उसका बीज, उसका वचन उसमें बना रहता है। हालेलुया। इस आपको वचन में, आत्मा में, परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। और जब बने रहोगे तो क्या लिखा है 10वां पद में? इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं। अब मैं प्रकट होकर जो अभिषेक मुझ में किया गया है उसमें मैं प्रकट होने जा रहा हूं। है दुनिया, मैं प्रकट होने जा रहा हूं। है कलीसिया, प्रकट होने जा रहा हूं। है मेरे लोग, मैं प्रकट होने जा रहा हूं। हे शैतान, मैं प्रकट होने जा रहा हूं उस अभिषेक और सामर्थ में। हालेलुया। सच में मेरी दिली इच्छा है कि परमेश्वर आज के वचन की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा आपको ऐसा प्रकट करके मैं भी गर्व करूं और आपका मेरा खुदा भी गर्व करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अद्भुत चीजें हैं प्रियो। पहला यूहन्ना 3 का 18 पहले पढ़ना। हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं। अब देखो, पिछली बार आपने यीशु मसीह के लिए क्या देखा था? अंगीकारना और विश्वास, 2 चीज है ना। मतलब जीभ से बोलना और विश्वास किससे होता है? वचन के सुनने से होता है। बार बार सुनना है वचन को, ज्यादा ज्यादा सुनना है वचन। हालेलुया, है ना। हम जीभ और नहीं, शुरू से पढ़ो। हे बालको, हम वचन में मतलब विश्वास से वचन, है ना। जब सुनते हैं वचन को तब विश्वास उत्पन्न होता है। ये मैंने पहले आपको बता दिया है। तो वचन या जीभ से नहीं। हालेलुया। तो वो प्रकट केवल अपन वचन और जीभ से कर रहे थे, पर वचन और जीभ से नहीं, हालेलुया, काम और सत्य के द्वारा आपको प्रकट करना है। हालेलुया। बोलिए, मैं काम और सत्य के द्वारा और प्रकट करूंगा। मैं अंगीकार भी करूंगा, मैं विश्वास करूंगा और अपने प्रभु को प्रकट करूंगा। पर इतना ही नहीं, मैं काम से भी और सत्य से प्रभु को प्रकट करूंगा। ज्योति को प्रकट करूंगा, उजाले को प्रकट करूंगा। मैं आशीषित हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं प्रकट करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है इसमें प्रियो। आपके अंदर वो चार्ज हो रहा है ना, वो चीजें हो रही हैं। हाँ, उसका 17 पद को पढ़िएगा। पर जिस किसी के पास, अब देखो, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति है और वह अपने भाई को कंगाल देखता है, उस पर दया करना ना चाहे, तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रहेगा? परमेश्वर का बीज वचन आपके अंदर, तो प्रेम करने वाले होगे परमेश्वर का आदर करने वाले। परमेश्वर प्रकट होना चाहता तो आप होगे, लेकिन आपको चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपके पास संसार की संपत्ति है और यदि कोई भाई भूखा है, या भाई को जरूरत है, बहन को जरूरत है,
और यदि आप उसको नहीं कर रहे हो तो आपका परमेश्वर से आप करते हो लिखा है। ये मैं नहीं बाइबल बता रही। हालेलुया। मैं इस वचन क्यों लिया, क्यों परमेश्वर ने लिया मुझे नहीं पता, है ना। ये भेद मेरे को नहीं समझ में आया, लेने देने की बात यहाँ पर क्यों आया परमेश्वर का। हालेलुया। पर मैं एक चीज समझा, ज्योति की संतान बाप के पास जो रहेगा वो बेटा प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अब आ जाइए, अब बेटे लोग अपनी औकात को समझें, अपने पावर को समझें, अपना ताकत को समझें, अपना विरासत को समझे, अपनी संपत्ति को समझे। यदि आपके पास संपत्ति है, यदि है तो अपने भाई और बहनों का मदद करो। परमेश्वर का प्रेम आप में, परमेश्वर आप में। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर यदि आप में है, प्रकट होने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का जो कुछ है वो आपके द्वारा, ज्योति के संतान के द्वारा प्रकट होगा। हालेलुया। और वो आप प्रकट करने जा रहे हो, है ना। प्रकट होगा नहीं, जा रहे हो आप प्रकट करने। क्योंकि मैं जिस अभिषेक में, जिस वचन को लेकर आया हूं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपको चुना है और नियुक्त किया है। बस आप प्रकट करने जा रहे हैं। हालेलुया। और जब ज्योति प्रकट होती तो अंधकार खत्म हो जाता है, अंधकार का काम खत्म हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। हालेलुया। और सब झकझक दिखता है, चकचक दिखता है ना, चमकता हुआ दिखता है। आज बढ़िया दिख रहा है, आज बढ़िया लग रहा है, आज बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया 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 बढ़िया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रकट होने जा रहा है आपके जीवन से और आप उसको प्रकट कर रहे हो, क्योंकि आप ज्योति की संतान। तो अब आप और मैं ज्योति की संतान, आप अपनी संपत्ति को समझना, है ना। जो संसार की संपत्ति है ना, परिवार की संपत्ति है, समाज की संपत्ति, वो उससे भी करिए आप, लेकिन आज जो ओरिजिनल संपत्ति वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो मत्ती 5 उसका 14 से 19, खैर 14 से 19 तक नहीं पढ़ेंगे, अपन 14 से 16 दो पद को पढ़ेंगे, जो 2-3 पद है। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं इसको पूरा पूरा स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। और कहां पर प्रभु का वचन कह रहा है, आप संसार की संपत्ति है तो कंगालों को देना है, उनके साथ आपको दया दिखाना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर आपको एक संपत्ति का बता रहा है, आप किस संपत्ति से भरे हुए हो। हालेलुया। क्या बोल रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। एक दूसरे को बोलो और हाथ मिलाओ और बोलना, तुम ज्योति हो। हालेलुया। बोलो बोलो बोलो, क्योंकि आज ज्योति ना आप प्रकट होने जा रहे हैं उसमें, मालूम है। हालेलुया। आप जगत की ज्योति हो, आप जगत की ज्योति हो, आप जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। जगत की ज्योति हो, नाम चुक रहो, कुछ रहो। अपना छोटा बच्चा भी होगा, नहीं बोल रहा है ना, नहीं बोल पाता, हाथ पकड़ो और बोलो तुम जगत की ज्योति हो। ये भयंकर होंगे। हालेलुया। ये बच्चे बहुत अद्भुत हो, पकड़ पकड़ के बच्चों, सोया हुआ हाथ पकड़ लो, है ना। कोई सोया भी होगा ना, उसको हाथ पकड़ के बोलो तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और जितने प्रेस द लॉर्ड बोलना और जगत की ज्योति का हाथ पे चला देना, मालूम वो काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु ना बहुत आनंद देता है हमको, मालूम। लोग संसार का ठट्ठा मजाक करके आनंदित होते होंगे, लेकिन हम परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर, अब देखो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। अब बताइए, ज्योति और प्रकाश छिप सकता है, पर जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आप छिपने वालों में नहीं है आप, और जितना है ना उसको पूरा ओपन करोगे, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आप छिप नहीं सकते और आपको कोई छिपा नहीं सकता। आपके प्रकट करने की चीजों को भी कोई छिपा नहीं सकता। अब ऐसी ऐसी चीजों को परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट करने जा रहा है। तो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने पर नीचे नहीं रखते, परंतु ऊपर रखते हैं। हालेलुया। प्रकट हो गए ना तो परमेश्वर ऊपर करता जाएगा, आपके परिवार को ऊपर करता जाएगा, कलीसिया को ऊपर करता जाएगा, आपके लोगों को ऊपर करता जाएगा। हालेलुया। हाँ, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। देखो,
क्या लिखा हुआ है? प्रकाश कैसे पहुंचता है? सब लोगों को। हालेलुया। आप ये चीज को समझना। मैंने बोला ना, तेरे पास यदि संपत्ति है तो कंगालों से मुंह मत बोल, उसको देना है, करना है। आपके पास ज्योति है, आप नगर के पहाड़ पर बसे हुए हो, तो सब लोगों को प्रकाश मिलता है, लिखा हुआ है। सब पर प्रकट होता है, लिखा हुआ है। हालेलुया। और अपन उस भवन में देखे ना, एक लंगड़ा चलने लगा, प्रभु ने उसको पकड़कर चलाया, सोने चांदी से नहीं परंतु यीशु नाम से, और यीशु नाम प्रकट हुआ। और वहां पर सब लोगों ने देखा और देखकर चकित हुए और परमेश्वर की स्तुति करते, चलते फिरते उस घटना वारदात के कारण, है ना, अचंभित और आश्चर्यचकित हुए। हालेलुया। उस गवाही से आश्चर्यचकित हुए। हालेलुया। ये प्रकाश इस प्रकार से काम करेगा। हालेलुया। क्या आप मेरे जीवन से ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम जगत के ज्योति हो। ऐसे परमेश्वर नहीं बोल रहा है, आपको नहीं ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, पर परमेश्वर की संतान ज्योति की भी संतान है। हालेलुया। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िए, समझ में आएगा आपको। 8 अध्याय उसका 12 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार। हाँ, क्या बोल रहा है यीशु मसीह? यीशु ने फिर लोगों से कहा। शीलो से कहा लिखा है क्या? आप समझना इस चीज को। यीशु मसीह कौन है बता रहा है। देखो, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। आपको बोला जगत की ज्योति, पर अब ऐसे ज्योति की संतान नहीं ठहरे हो। कोई है आपके ऊपर, कहीं से आपका उद्गम हुआ है, कहीं से उत्पत्ति हुआ है, कहीं से आप पैदा हुए हो, कहीं से आप छुड़ाए गए हो, कहीं से बचाए गए हो। हालेलुया। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह ने, वहां शुरू से पढ़ो। यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, लिखा हुआ जी। मैं लोगों से क्यों बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। हालेलुया। हम लोग को लगता है कि ये ज्योति लाइट एक ही के लिए है, यहां तक जाएगी ना, वो सब के लिए। हालेलुया। सामने रहने वालों के लिए, पीछे वालों के लिए, बीच वालों के लिए भी। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो सब लोगों के लिए? हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। क्या कर रहा है? अभी आपको क्लियर किया गया कि तुम जगत के ज्योति हो, पर कहां से कनेक्टेड हो बहुत मायने रखता है ना। नहीं तो जाने जाओगे कि परमेश्वर की संतान हो कि शैतान की संतान। पर यहां पर यीशु मसीह ने लोगों से कहा। वो बोल सकता है मैं ज्योति हूं, किसी को बनने नहीं दूंगा। ऐसे कई बार प्रभु के लोग भी होते हैं, मैं पावरफुल हूं, किसी दूसरे को पावरफुल बनने नहीं दूंगा। नहीं है तो पत्ता साफ करो, है ना, पीठ पीछे का काम कैसा, वो ऐसा। ज्योति का काम ये सब नहीं है। हालेलुया। क्या सब लोगों से क्या बोला? मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जगत की ज्योति है और उसने मुझे ज्योति की संतान ठहराया है। मैं वारिस हूं। हालेलुया। ये क्लेम करते जाना है, क्योंकि यहां पर क्लियर कर दे रहा है यीशु मसीह कि मैं जो जगत की ज्योति हूं और तुम ज्योति की संतान। कनेक्शन को समझना। अब आपका बाप के पास जो संपत्ति, वो दया दिखाया, कंगाल को दिया, अंधे को दिया, लंगड़े को चलाया, भरपूरी है। अब आप ज्योति की संतान, आपको भी प्रकट करना है इन चीजों को। इसलिए तो आज का विषय है कि अभिषेक ज्योति की संतान को प्रकट करने जा, मतलब अब आपको प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपना अभिषेक को बढ़ा दिया है। हालेलुया। यीशु पर अभिषेक आया। यीशु मसीह का जानते हो क्या बोला? जगत की ज्योति मैं हूं। और कुछ लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेगा। और जो, देखो इसमें बहुत कंडीशन है। आप जगत की ज्योति, ज्योति आपको ठहराया ज्योति, है ना, तुम जगत की ज्योति हो। बोला मैं जगत की ज्योति हूं, परंतु जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मतलब ज्योति पाएगा कब? पीछे का, और अंधकार में नहीं चलेगा। ये दो चीज पे लोग फेल हो जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ज्योति की संतानों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज आप और मैं ज्योति की संतान होकर प्रकट होने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। एक बड़ा आमीन, क्योंकि बड़ी ज्योति प्रकट होगी। हालेलुया।
क्या है ना, अब आप जब जहां पर होगे ना, वहां ऑटोमेटिक उजाला आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, और लोग बोलेंगे अरे क्या हो रहा है, तेज क्या हो रहा है। हालेलुया। तो जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। देखो आपकी संपत्ति में ज्योति है, आप ज्योति पाते रहेंगे। क्या? 2 बात, प्रभु के पीछे चलेंगे। पीछे चलना मतलब बने रहना। हालेलुया। बने रहो, बने रहो, यीशु रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो, गाओ, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में रहो। ला 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 हालेलुया। प्रभु बोलता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, जो चाहो मांगो वो हो जाएगा, जो प्रकट करोगे वो प्रकट हो जाएगा। और तुम तो ज्योति की संतान हो। लाइट तो जहां पर हुआ मतलब अंधेरा खत्म। हालेलुया। अंधेरे के काम बहुत, अंधेरे के जो काम करने वाले ना वो सब डरने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि ज्योति की संतान जब प्रकट होता है ना, अंधेरा रह ही नहीं सकता है। आपके घर के विरुद्ध में कोई अंधकार काम कर रहा है, रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज ज्योति की संतान प्रकट होकर दिखेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जगत की ज्योति मैं हूं, प्रभु ने कहा। हालेलुया। सब लोगों से कहा, मतलब वो बताना चाह रहा है सब पर। परमेश्वर ज्योति की संतान को प्रकट करना चाहता है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम ज्योति की संतान हो, तुम ज्योति की संतान हो। और एक व्यक्ति भी परमेश्वर की संतान बन के यदि है, एक व्यक्ति भी अगर ज्योति की संतान बन के नगर में है, हालेलुया, क्या काम होगा वो आप और मैं नहीं समझ सकते। लेकिन स्वर्ग का फेवर, स्वर्ग के दूत, हालेलुया। ज्योति जो है ना बहुत अलौकिक होती है। ज्योति का काम, जैसे आप बहुत सारी चीजों को देखते हो, अगर आप लोग मान लो डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए गए हैं, लाइट चली गई तो डॉक्टर चेक करेगा? बोल देगा अभी लाइट चली गई। चेक क्या, वो बोलेगा ये टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट। बिना ज्योति के कोई टेस्ट नहीं हो सकता है। हालेलुया। ऐसा ऐसा टेस्ट आप लेने जा रहे हो और करने जा रहे हो ना, वो मेरा खुदा बताया। हालेलुया। क्योंकि ज्योति में इतना सारा चीज आप देखते हो, है ना। अगर ज्योति या लाइट चली जाए तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा। हालेलुया। आपका टीवी नहीं चलेगा, कनेक्शन नहीं चलेगा, सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपको काम करने का मजा ही नहीं आएगा। अंधेरे में क्या काम करूं, लाइट आने दो फिर मैं करूंगी। आप ऐसे दिनचर्याओं में बहुत जाए प्रियो, लेकिन सच में जगत की ज्योति के साथ जीना सीख जाए हम। हालेलुया। मैं आपको ज्योति का, क्यों परमेश्वर ने ज्योति की संतान आपको ठहराया, थोड़ा सिखाना चाहता हूं। आप अपने आप प्रकट करने लगोगे अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोला जगत की ज्योति हूं, और वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय में आप जानते हैं, एक जन्म का अंधा बरतिलमै, है ना। एक जन्म का अंधा को उसने चंगा किया। हालेलुया। और वो ज्योति बोला, ज्योति जो करेगा वह होता चला जाए। तो 9 के 5 पद को पढ़ दीजिए। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो यहाँ पर एक ज्योति की संतान को प्रकट कर है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में आया है ना। आज रूप में हूँ, क्या बोल रहा है वो क्लियर कर रहा है, जब तक मैं जगत में हूँ जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। आप भी
ज्योति की संतान हो, जब तक जगत में हो आपको भी कुछ काम करना है। वो इकलौता पुत्र है, वो पुत्र काम कर रहा है और उसने जगत की ज्योति है ना, जब तक जगत में हूं मैं हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं प्रकट करूंगा अपने पिता को, अपने पिता की वसीयत को। हालेलुया। और उसने है ना धूप से मिट्टी सानी और उसको उसमें लगा दिया और बोला जाके जा धो ले और कर ले, और सच में वो प्रकट हो गया। हालेलुया। लोगों के बीच वो प्रकट हो गया, वो ज्योति अंधापन को खत्म कर दी। हालेलुया। आज ऐसे ही अंधों के आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर ने आपको ज्योति की संतान कराया। बेधड़क प्रार्थना करना, बेधड़क उनको डांटना और परमेश्वर काम करेगा। और कई अंधे देखने लगेंगे, कई लंगड़े चलने लगेंगे, कई मुर्दे जिंदे होंगे, क्योंकि ज्योति के संतान प्रकट हो रहे हैं। शैतान जितनी भी मृत्यु के बाधा को लेकर आया है, ज्योति के संतान प्रकट होकर परमेश्वर का बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। पर ज्योतियों को समझना बहुत जरूरी, उजाला को समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका जब 27 से 31 तक पढ़ोगे, पर मैं वहां पर यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, देखो कैसा वो उसके विरोध में उस पर अभिषेक है ना, वो ज्योति है और उसके विरोध में लोग अलग अलग प्रकार की बातें की और उसको ये पतरस बता रहा है बड़े बड़े लोगों को, बड़े महासभा में खड़ा हो जा रहा है, जहां शास्त्री फरीसियों के बीच में खड़ा हो जा रहा है और बता रहा है कि उस ज्योति की बात को कर रहा है, ज्योति की संतान किस प्रकार से यूज हो रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ना, आशा 30-31 में प्रार्थना, इन पर इल्जाम भी लगाया, इनको डांटा भी गया था, है ना, इनको बोला कि तुम लोग क्यों प्रभु का वचन सुनाते हो, ये करते हो। देखो ये लोग सत्य और काम को कर रहे हैं, ये ज्योति के लोग हैं, ज्योति की संतान है, सत्य और काम को कर रहे हैं। हालेलुया। आज आपको समझना, यीशु मसीह भी जब जगत में आया मनुष्य के रूप में किया, वो भी सत्य और काम करता रहा। आपको मुझको भी यही काम करना है, प्रकट होना है। हालेलुया। पर जब तक सत्य और काम नहीं करोगे, आप कैसे करके प्रकट होगे? और देखो प्रभु को देखोगे, प्रभु हमारा आदर्श है, पर इसके विरोध में कई लोग थे और पतरस बोल रहा है इसी के विरोध में जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था। ये लिखा है ना 27 में 28 में, परमेश्वर ने अभिषेक किया करके। हाँ पढ़ो उसी को। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक हाँ यीशु के विरोध में, देखो तेरे सेवक प्रभु यीशु मसीह के विरोध में, देखो जिसका तूने अभिषेक किया, आपका भी अभिषेक हुआ है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसका अभिषेक नहीं हुआ, आपका भी अभिषेक हुआ है। और यीशु मसीह जो सेवक बोला गया है, वहां पर मनुष्य के रूप में उसने सेवकाई की है, सेवक का अभिषेक किया गया। हाँ हेरोदेस, पिलातुस, हाँ अन्य जातियों हाँ और इस्राएलियों के साथ हाँ इस नगर में इकट्ठे हुए हाँ कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ हाँ और मति से खरा था वही करे। हाँ अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। आपको ज्योति को छुपाने के लिए कई बार अंधेरा अपना बहुत सारा काम करेगा। हालेलुया। उनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को यह वरदान, अपने दासों को, अपने ज्योति की संतान को ये वरदान दे कि परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से सुनाए करके लिखा हुआ है। हाँ चंगा करने के लिए तू अपना हाथ, चंगा करने के लिए हाथ बढ़ा। ऐसे ही हाथ ज्योति की संतानों के लिए चंगाइयां काम करेंगी प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके मेरे अंदर ज्योति है, हम ज्योति की संतान हैं, हमारे हाथ पड़ेंगे और लोग चंगे होंगे। हालेलुया। इन दिनों में बहुत अद्भुत होगा प्रियो, अपने आप को बस प्रकट करना सीख जाओ। हालेलुया। हाँ इन चिन्ह और अद्भुत देखो, चंगा करे और चिन्ह और अद्भुत काम, क्या क्या चिन्ह होगा, क्या क्या अद्भुत काम होगा, सब ज्योति के संतान प्रकट करेंगे। ज्योति प्रकट करवाए जगत की ज्योति यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से, हालेलुया। बस वो पवित्र यीशु
और सेवक यीशु के नाम से होगा। हालेलुया। हाँ जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ, अब ये चीज को देखिए, जब वे प्रार्थना कर चुके, मतलब ये आराधनालय में ये एक दूसरे के साथ पहली बात प्रार्थना कर रहे हैं। इनका काम क्या है? देखो, आपको जब जब लोगों के साथ प्रार्थना करने का मौका मिले, प्रार्थना करिए प्रिय। अगर ज्योति की संतान को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, एक संतान बन के प्रकट होना चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना नहीं करते, पति पत्नी प्रार्थना नहीं करते, परिवार प्रार्थना नहीं करता है ना, कलीसिया प्रार्थना नहीं करती, बहन बहन भाई भाई नहीं करते, बड़ी गड़बड़ है। हालेलुया। संतान प्रकट नहीं हो पाए। प्रार्थना बहुत जरूरी है। सारी रात अकेला प्रार्थना करता था, है ना, हम लोग कम से कम कुछ समय के लिए तो प्रार्थना करें। हाँ, और तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे, हालेलुया, और प्रार्थना कर रहे कि स्थान भी होने पाए, क्योंकि वो इस स्थान में परमेश्वर काम करना चाहता है। जैसे हाउस ऑफ प्रेयर के लिए एक स्थान दे दिया, आपके लिए ड्यूटी का एक स्थान है, रहने का एक स्थान है, बैठने का कोई स्थान है, तभी बैठ पाओगे, हर जगह नहीं बैठ पाओगे। हालेलुया। तो एक स्थान आपको तय करना पड़ेगा। हालेलुया। स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। हाँ, दूसरी बात, पहली बात प्रार्थना, दूसरी बात स्थान। हाँ, जहाँ वे इकट्ठे थे वे स्थान हिल गया, और स्थान हिलना चाहिए। पावरफुल प्रार्थना होना चाहिए, आराधना होना चाहिए, हिलना चाहिए। हालेलुया। और हिल नहीं रहा है तो मतलब नहीं, मतलब एकदम है ना, खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे नहीं, हिलने वाला जीवन होना। हालेलुया। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से, और देखो चौथी बात क्या होगी मालूम है? पवित्र आत्मा की भरपूरी। हालेलुया। क्या होगा? परिपूर्ण हो, हिलने वाली बात आएगी ना। इसलिए कई बार जब कोई परमेश्वर में जब लोग सामर्थ को महसूस करते हैं, हिलते हिलते, तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। कई कलीसिया के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हिलना डुलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पता लगता है उससे जिंदा संतान है ना, जिंदा लोग हैं, मरे हुए नहीं है, नहीं तो लाश की तरह हो जाएंगे। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा से भर गए लिखा हुआ है। देखो, पवित्र आत्मा से भरना ना, जब तक आप अपने को हिलाओगे डुलाओगे नहीं ना, परमेश्वर से भर नहीं जाओगे। हालेलुया। मतलब मुंह को हिलाना डुलाना है ना, हाथ ताली बजाते हुए हिलाना डुलाना है। हालेलुया। तभी आप भरे जाओगे। आपको पूरा खाली करना पड़ेगा। आंसू है तो निकाल दीजिए। हालेलुया। जो भी है, बोझ है तो निकाल दीजिए, और भरेगा परमेश्वर। आत्मा से भर गए करके लिखा। हाँ, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे, और परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से सुनाते रहे। देखो, ये सत्य और काम को कैसा कर रहे हैं, ये आपको पकड़ना है इन चीजों को। हालेलुया। जो स्थान आपके लिए रखा है, उस स्थान को समझना है आपको। क्या पहला पद क्या था? पहला पॉइंट बताया था मैं, प्रार्थना। प्रार्थना भी आपको कहां करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना, ये नॉलेज होना चाहिए। मेरा विषय नहीं है, अगर मैं इस पे जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज है स्थान। आपका स्थान कहां है? आपका पहलौठा है तो मत बेचो उसको। एसाव बेच दिया, जिंदगी भर रोता रहा, आपको नहीं करना है ऐसा। हालेलुया। बहुत लोग, यहूदा इस्करियोती अपना स्थान खो दिया। हालेलुया। तीसरी जो चीज है, हिलना डुलना। हालेलुया। मतलब हरकत में रहना है आपको। परमेश्वर ने अगर ज्योति का संतान, तो लाइट चमकते रहना चाहिए, है ना, नहीं तो बुक 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 कर रहा है, बुझने वाला है। बुझने वाला तो क्या बोलते हैं? गया काम से, ये नहीं चलेगा, गया। हालेलुया। है ना। तो इस बात को आपको समझना। हाँ, तीसरी बात हिलना डुलना। चौथी बात जो है, पवित्र आत्मा से भर गए, हमेशा परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में आपको होना है। और पांचवी बात, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, सुनना है, सुनाना है। हालेलुया। वचन का काम करना है, वचन की सच्चाई को प्रकट करना है। हालेलुया। तो पांच बात, ये आपको ज्योति की संतान बनने में पावरफुल बनाती है। ये पतरस क्यों पावरफुल इस्तेमाल हुआ है, इसी कारण। हालेलुया। अब आप देखो, बहुत क्लियर आपको मैं समझा रहा हूं। ज्योति की संतान बनाया है ना, तो ज्योति परमेश्वर खुद, पर वो ज्योति क्यों बनाता है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हालेलुया। बोलिए, आप जगत की ज्योति, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। आप जगत की ज्योति हो, आप जगत की ज्योति की संतान हो।
की ज्योति हो, अपने आप को प्रकट करो। प्रभु आपके साथ है, ज्योति आपके साथ है, जगत की ज्योति आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, आप जानते हो उत्पत्ति जब एक अध्याय एक पद पढ़ते तो लिखा, क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। हालेलुया। और जब उसका आप तीसरा पद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सबसे पहला काम परमेश्वर ने क्या किया? नहीं, उजाला बनाया पहले, अलग बाद में किया है। आप देखना, सबसे पहला काम परमेश्वर ने क्या किया है? हालेलुया। आत्मा मंडलाता था, कलीसिया पर आत्मा मंडला रही है, परिवार पर आत्मा मंडला रही है, एक व्यक्ति पर आत्मा मंडला रही है, क्योंकि अंत के दिनों में सब मनुष्य पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। पहला चीज यही होना चाहिए, वही नहीं हो रहा है। बाकी सब चीज हो रहा है, आगे का जो है ना सब खत्म हो रहा है, पीछे का काम पहले हो जा रहा है। पहला जो चीज है आप समझना, परमेश्वर ने तीसरे पद में बोला, परमेश्वर ने कहा, आत्मा मंडलाता था गहरे जल के ऊपर, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। अपने आप को प्रकट करना सीखो। परमेश्वर जगत की ज्योति है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। वो उस समय भी था, यहां पर अंधे को नहीं कहा ठीक। आप स्टार्टिंग को देखो, शुरुआत को देखो, आपकी शुरुआत को आप पकड़ो। आप अपनी शुरुआत कहां से करो? उजियाला हो और उजियाला होगा। हर जगह उजियाला करने के लिए आपको प्रकट होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर ने चुना है और अपनी संतान ठहराया। जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको अपना वो संतान बनाया, लिखा हुआ है। हालेलुया। और पहला काम जो परमेश्वर ने सृष्टि में किया ना, हालेलुया, आप में नई सृष्टि हो, पहला काम क्या होना है? उजाला हो जाए। अंधेरों को, बाद में उजाला अंधेरे को अलग करेंगे, पहले उजाला हो जाए। पहला दिन उसने उजाले को बड़े अलौकिक तरीके से किया। हमारी पहला ही स्टेप, पहला ही शुरुआत सही नहीं है। हालेलुया। बहुत क्लियर है ना? उजाला, ज्योति को। हालेलुया। यीशु मसीह को भी लोगों ने सोचा कि मार देते हैं और 3 दिन तक कब्र में रख दिया। चौथे दिन वो, हालेलुया, तीसरे दिन वो जी उठा। 3 दिन के, है ना? हालेलुया। आप देखिए कि वहां भी तीसरे दिन के बाद क्या हो रहा है? 9 पद से देखो, उजाला, ज्योति का कितना महत्व है। परमेश्वर उजाला को ला रहा है तो अंधकार से उसको अलग कर रहा है। आप भी उजाले में, ज्योति में रहकर कुछ चीजों को अपने जीवन से अलग करें। अगर सृष्टि के प्रथम फल हैं तो, हालेलुया, पहले दिन के काम करने वाले हैं तो, पहला काम करने वाले हो तो बहुत अद्भुत काम करोगे। देखना, 1 नंबर काम करोगे। पहला दिन मतलब 1 नंबर काम करोगे आप। 1 नंबर परमेश्वर के 1 नंबर बेटे और बेटी, ज्योति है, ज्योति के संतान। हालेलुया। उजाला आपके साथ पावरफुल तरीके से काम करेगा क्योंकि वो आपके साथ है। जगत की ज्योति आपके साथ है। वो अपने हाथ में करके एक मिट्टी में कर दे रहा है, मिट्टी से पावर आ रहा है, आंख में काम कर रहा है, पानी से काम आ रहा है। अब वो काम आपका है। हालेलुया। 9 पद से पढ़ना, थोड़ा अच्छे ऊंची आवाज में पढ़ना ताकि सबको समझ में आए। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी, देखिए, ये परमेश्वर अलग करता जा रहा है। और उजाला का काम क्या है मालूम है? सब चीजों को ना ठीक ठाक करना। हालेलुया। बोले ठीक ठाक करना। हम ज्योति की संतान हैं, सृष्टि में बहुत कुछ को ठीक ठाक करने जा रहे हैं। देखो, उजाला में ना समझ में आया कि हाँ ये वाला पेड़ है, ये पौधा है। अंधेरे में बता दोगे क्या? मैं आपको पत्ती छुआऊंगा, बताओगे? डंठल छुआऊंगा, बताओगे? कांटा छुआऊंगा, बता दोगे?
किसका कांटा है कौन से उसका, कभी नहीं बता सकते। और ज्योति में मतलब अलग करना सीखो, अलग जानना सीखो, सब ज्योति में, परमेश्वर में। हालेलुया। चलो ये लंबा हो जाएगा, है ना, इसको आप लोग अपने परमेश्वर की आत्मा में समझना। 14 पद से आप पढ़ो। अब यहां देखो, अब ज्योति का और एक नया तरीका देखो। हालेलुया। हाँ फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से अलग करने के देखो लिए दिन को रात से अलग करने के लिए परमेश्वर ना ज्योति को कैसा इस्तेमाल कर रहा है, ये पकड़ो आप लोग। आप जगत की ज्योति हो, आपको क्या क्या अलग करना है आप नहीं समझ रहे हो, उसी में समा जा रहे हो और अंधकार में भर जा रहे हो। लेकिन नहीं, ज्योति जहां होती है वहां अंधकार को खत्म कर देती है। और ज्योति की संतान अंधकार के संतान के साथ बिल्कुल वो नहीं, खत्म कर देंगे उसको। हालेलुया। ये मेरा मानना क्या, बाइबल का मानना भी है। हालेलुया। और यहाँ पर देखो कि परमेश्वर ने दिन को रात अलग करने के लिए, हाँ, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह हो और नियम देखो उन ज्योतियों को किस लिए किया गया, अलग करे सब कुछ को। और क्या करें, मौसम, ऋतु, दिन, वार, हफ्ता, काल, ये सब अलग अलग हो जाएं करके। कि मेरा इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप समझ लो बस, है ना। गर्मी, ठंडी किसके कारण आता है, सब इन ज्योतियों के कारण। आप समझ लेना, बहुत अंदर में नहीं जा रहा हूं, आप समझना। एक पेड़ को भी अगर ना प्रकाश नहीं मिले ना, सूर्य का रोशनी नहीं मिले ना, नहीं पनप सकता, वो खत्म हो जाएगा। बहुत जरूरी है ज्योति का जो तेज प्रकाश है। और परमेश्वर ने वहां पर, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। दिन पर प्रभुता करने के लिए लिखा है, और रात के प्रभुता करने के लिए भी एक ज्योति बनाया, और छोटे छोटे ज्योति बनाया, ऐसा करके लिखा हुआ है, तारागण। हालेलुया। और इब्राहिम को क्या बोला, तेरी संतान, है ना, तारों के समान चमकेंगे, लिखा है, तारों के समान होंगे तेरे संतान। हो रहे हैं संतान, नहीं हो रहे, है ना। लेकिन आप देखो, सूर्य को दिन में प्रभुता करने के लिए बनाया। बोलिए प्रभुता करने के लिए। प्रियो, यदि आप प्रकट हो गए ना, बहुत सारी चीजों पर परमेश्वर आपको प्रभुता देने जा रहा है। आप प्रभुता करने जा रहे हो, न जाने वो क्या क्या चीज है, जो चीज आपको दबा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, रुला रही है, परेशान कर रही, हताश कर रही है, उस पर आप प्रभुता करने जा रहे हो। सुलेमान धन पर प्रभुता करता था, बुद्धि पर प्रभुता करता था। हालेलुया। आप ज्योति की संतान हो, आप ऐसे नहीं रह सकते हो। परमेश्वर आपको भी रखा है कि आप भी कुछ चीजों पर प्रभुता कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ज्योतियों को ऐसे नहीं बना दिया, ऐसा नहीं संतान ठहरा दिया। समझना उस चीज को। सूर्य को ज्योति बनाकर रखा, आज तक उसको कोई मिटा नहीं पाया है, और जाता है तो खुद झुलस जाता है। समझ रहे हो, जाता है तो खुद झुलस जाता है। इतना तेज और इतना गर्मी है। अभी देखो तापमान, अभी पानी नहीं गिरा, हमको कितना लग रहा है गर्मी। ये क्या है, सूर्य का तेज है ना। हालेलुया। जिस प्रभुता को दिन पर प्रभुता करने को प्रभुता कर रहा है, वो आप और मैं भी ऐसे प्रभुता करें। ज्योति की संतान, समझना ज्योति को। परमेश्वर जहां भी ज्योति को ठहराया है ना, वो किस लेवल का है, इसको मैं कैसे बताऊं और क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। हालेलुया। समझ रहे हो ना। सूर्य को ज्योति ठहराया, आज तक कोई मिटा नहीं पाया। जब तक परमेश्वर नहीं मिटाएगा तब तक कोई मिटा नहीं सकता, और वो अपनी प्रभुता करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो यदि नहीं हो ना, तो दिन ही भूल जाओगे। हालेलुया। रात ही भूल जाओगे, और जिसका दिन रात ही भूल गया, क्या दिन और क्या रात, ऐसा वाला बात हो जाएगा फिर। हालेलुया। रात को चंद्रमा, है ना, नो चंदा मामा, नो चंद्र। हालेलुया। है ना, चंद्रमा को परमेश्वर ने एक ज्योति बनाकर ठहराया है, ताकि रात पर प्रभुता करे। हालेलुया। फिर बहुत सारे तारों को भी बनाया, वहां पर लिखा हुआ, पढ़ लेना 14 से 19 तक। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। परमेश्वर जब ज्योति ठहराया ना, क्या पावरफुल परमेश्वर है। हालेलुया। 16 पद में लिखा ना, 2 बड़ी ज्योतियां बनाया करके, और इस सूर्य और चांद को बनाया।
और तारागण को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मुझको भी बनाया जो जगत की ज्योति में हूं। यीशु मसीह के लिखा आदि वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। उसी यूहन्ना 1:4 को पढ़िए, फिर 7-8 को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए। हालेलुया। हाँ, उसमें जीवन था। हालेलुया। देखो ये ज्योति है, इसमें जीवन है। हाँ, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए कैसे ज्योति की संतान हो? इसमें जीवन था, वचन देहधारी हुआ, वचन था, परमेश्वर के साथ था, वचन था और उसमें जीवन था और मनुष्यों की जो था। हालेलुया। अब क्लियर समझ जाना चाहिए मनुष्यों का। सच्ची ज्योति तो वही है। देखो जब सूर्य एक व्यक्ति को अच्छा कर सकता है, अगर किसी को पीलिया हो गया है ना, जॉन्डिस हो गया है, क्या करते हैं उसको? धूप दिखाते हैं ना। हालेलुया। हालेलुया। शायद विटामिन बी भी हमको धूप से ही मिलता है। डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि आप वो करना, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा और बहुत सारी प्रॉब्लम जो चीजें हैं। धूप में अपने आप को रखना भी एक बहुत अलौकिक काम होता है मनुष्य के लिए। पर मनुष्यों के लिए सच्ची ज्योति कौन है? जोर से बोलो ना भाई। यीशु मसीह। हालेलुया। है ना, जीवन था और मनुष्यों की ज्योति। हाँ, ज्योति अंधकार में चमकी। हालेलुया। फिर से पढ़ो। ज्योति अंधकार में चमकती है। देखो ज्योति अंधकार में चमकती है और ये सारा संसार अंधकार में पड़ा हुआ है प्रियो। ये दुनिया शैतान पूरा अंधेरा कर दिया है। हालेलुया। हाँ, 7 और 8 पढ़ो चलो। वह गवाही देने आया कि। देखो वो गवाही देने आया। हाँ, ज्योति की गवाही दे। देखो किसकी गवाही दे? और आपको ठहराया है। अब इस बात को समझना, उसने तो जो गवाही दिया आप सब जानते हो यीशु मसीह का। कोई चीज उसको अंधकार में नहीं रख पाया। जहां अंधकार में रखना चाहा सब खत्म कर दिया। हालेलुया। मुर्दा भी आया, मरा हुआ भी, उसको भी जिंदा कर दिया वो ज्योति। हालेलुया। हाँ, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। देखो ताकि सब, है ना, विश्वास लाए, प्रभु पर, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु को माने कि सच में वो जगत की ज्योति है। हाँ, वह ज्योति न था। हाँ, परंतु उस ज्योति की गवाही दे। हालेलुया। वहां पर वो क्लियर कर रहा है वो मनुष्य रूप में, इसलिए वो आप तो ज्योति ना था, लेकिन पिता ज्योति है। पहले बाप जब बात करता था ना, परमेश्वर, वो एक प्रकाश और एक आवाज, एक तेज के रूप में बात करता था। हालेलुया। इसलिए बहुत बार लोगों को कि हमेशा प्रकाश में बात करता है परमेश्वर, है ना। कई बार लोग रोशनी में देखते हैं और वहां बात करता है। हालेलुया। आकाशवाणी हुई, वहां चमका और परमेश्वर बात किया। हालेलुया। बादल गरजा और वहां पर प्रकाश हुआ और बात किया। हालेलुया। अब देखो यही ना मूसा से भी बात किया, यही ज्योति। हालेलुया। और मूसा का जीवन बदल दिया। मूसा भागा भागा, मारा मारा फिर रहा था, क्या हुआ? जलती झाड़ी में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। और बोला अपने पांव से ज्योति उतार ले। परमेश्वर अंदर बाहर कहीं भी आपसे ज्योति के रूप में आपको रखा है। अगर आप उसके टच में रहोगे, उसके पीछे चल रहे हो, अंधकार में नहीं चलोगे, है ना, और उस आप जीवन का स्रोत होगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह है और आप ज्योति का प्रकाश फूट पड़ेगा आपसे, आपके हृदय में से निकल पड़ेगी वो ज्योति और ज्योति प्रकट होने लगेगी। हालेलुया। मूसा कुछ नहीं था, डरा हुआ, भागा हुआ, एक हत्यारा था, पर जैसे ही वो ज्योति उससे बात करना चालू करी, जैसे ही वो ज्योति उसमें समा गई, वो फिरौन के सामने, शत्रु के सामने, दुश्मन के सामने और उसके लोगों को गुलामी में करके रखा था, उनका अगवा बन के उनके सामने खड़ा हो गया और भयंकर रीति से प्रकट हुआ। हालेलुया। ऐसे ही प्रकट होने जा रहे हो। न जाने कितने फिरौन कितने लोगों को गुलामी में करके रखे हैं, परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है, आपको आपके अंदर उस ज्योति को देकर प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। कई बंधुआई से लोगों को निकालोगे, कई, है ना, दास्ता में गुलामी में है, उनको निकालोगे। नशा का अंधकार ने कई लोगों को घेर रखा है, उनको आप निकालोगे। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर चुना है, मूसा को चुना उसने,
एक ज्योति में, हालेलुया, मनुष्यों की ज्योति, हालेलुया, यीशु मसीह है। और उसने आपको कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। मूसा से चालू हो गया, हालेलुया। एलिया जब जब वेदी पर प्रार्थना करता था, आग गिरता था, ज्योति गिरता था, हालेलुया। आप प्रकट करने जा रहे हो क्योंकि आप ज्योति के संतान हो। जब प्रार्थना करोगे आग गिरेगा और अहाब और इजेबेल जैसी दुष्ट आत्माएं और उनका गढ़ ढा दिया जाएगा आपकी प्रार्थना में, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर ज्योति को कैसे प्रकट कर रहा है, ज्योति की संतानों को कैसे प्रकट कर रहा है, इस चीज को समझना प्रियो। आप भी आज के मूसा और एलिया हो। अपने आप को कम मत आंकना, क्योंकि आपका परमेश्वर जगत का ज्योति है और आपको ज्योतियों का संतान ठहराया है, हालेलुया। आप जब उस पीछे हो लेगा, अंधकार में नहीं चलेगा और इस जीवन का स्रोत काम करेगा, वो ज्योति का स्रोत काम करेगा, हालेलुया। मैं आपको और एक भयंकर बात बताने जा रहा हूं। केवल वो आग काम नहीं कर रहा है, पर परमेश्वर में इतना पावर है आपके अंदर। आप जो ज्योति है ना, ज्योति की संतान, ज्योति नहीं है, आप ज्योति की संतान हैं। आप परमेश्वर के जैसे हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। आप ज्योति नहीं हो, ज्योति की संतान हो, वारिस हो, अधिकार के साथ। जो वारिस होता है ना, उसके पास पावर होता है, उसके पास संपत्ति होता है। मैं यही बताना चाहता हूं, जब ये लोग ज्योति की संतान का दिखा दे रहे हैं, आग गिरा दे रहे हैं, आग से बात कर रहे हैं, आग उनको मार्गदर्शन कर रहा है ना, लाइट, ज्योति, प्रकाश, तेज उनको उनकी अगुवाई कर रहा है, उनका प्रार्थना को फलीभूत कर रहा है, उत्तर ला रहा है। एक बहुत जबरदस्त चीज आपको बता रहा हूं, आप इन ज्योतियों को अपने वश में भी कर सकते हो, क्योंकि आप प्रकट करने वाले लोग हो ना। इसको जब चाहे कर दोगे, जब चाहे उसको चल इधर हट के रहे। ऐसा कैसा, देखो यहोशू की पुस्तक, हालेलुया, 10 अध्याय, हालेलुया, उसका 12-14 को पढ़ो। देखो जब दुश्मन लोग जब चढ़ाई कर दिए, लोग बोले कि अब तो इन दुश्मनों को, इस शत्रु को, देखो आज दुश्मन या शत्रु या शैतान लोगों के परिवार को बर्बाद करके रखा है, कलीसिया को बर्बाद करके, सेवकाई को बर्बाद करके रखा है, लोगों के शरीर को बर्बाद करके रखा है, मन को बर्बाद करके रखा है, बेटे और बेटी को बर्बाद करके रखा है, मुखिया मुखियाइन को बर्बाद करके रखा है, संपत्ति जायदाद को बर्बाद करके रखा है, काम धाम सबको बर्बाद करके रखा है। लेकिन आपको डरना घबराना नहीं है। मैं कौन हूं? ज्योति की संतान, हालेलुया। ज्योति नहीं हूं, ज्योति की संतान हूं, हालेलुया, मतलब वारिस हूं। परमेश्वर बहुत सारी ज्योतियों को बनाया, उनको वो पावर नहीं दिया, लेकिन आपके पास क्या पावर है, क्या प्रकट करने का पावर है, वो मैं बताना चाहता हूं। दुश्मन लोग आ गए, क्या बोले मालूम है? अगुआ क्या बोल रहे हैं, है ना? 10 का 12-14 पढ़िए, फिर मैं तो उसको थोड़ा समझाऊंगा फिर हल्के से। हाँ, उस समय, हाँ, अर्थात जिस दिन यहोवा ने, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के लिए, देखो यहोवा से इस्राएलियों के लिए देखते इस प्रकार कहा। परमेश्वर के लोगों के लिए कहा कि इनको समझना है, इस्राएलियों को क्या कहा? हाँ, हे सूर्य, एक बड़ी ज्योति, दिन को प्रभुता करने वाली ज्योति, मैं ज्योति का संतान हूं। मेरे को परमेश्वर ने मूसा के साथ जैसा रहा वैसा मेरी भी अगुवाई करता है। मेरे सामने भी कोई ठहर नहीं सकेगा, ये मेरे साथ पावर है। मैं प्रकट करूंगा मेरे खुदा को, मेरा खुदा मुझे प्रकट करेगा। ए सूर्य, तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा, रात की प्रभुता करने वाला ज्योति, तू अय्योन की तराई के ऊपर, हाँ, हमारा लिखा हुआ है। देख रहे हैं क्या पावर है? ज्योति की संतान का पावर को देख रहे हो आप? यहोशू ने कहा सूर्य से, तू गिबोन पर, तू अय्योन पर। चंद्रमा को बोला तुम लोग चुपचाप रहो। आज तक ऐसा कोई किया है? कोई नहीं किया है। बड़ा इसको अच्छा अंडरलाइन कर लो, लोगों को बताना कि मैं कौन हूं। मैं जगत की ज्योति,
और ज्योति की संतान। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा जगत की ज्योति है और वो मेरा है, इसलिए मैं भी ज्योति की संतान हूं। उसने कहा, हे सूर्य, हे चांद, थमा रहे। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तेरे को अगला कदम नहीं करना है। पावर देखो, पावर देखो। हालेलुया। अपने हाथ को देखो, बोलो पावर देखो। अपने आप को बोलो पावर देखो। अपने अभिषेक को बोलो पावर देखो। हालेलुया। हे सूर्य चंद्रमा थमा रहे। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। और सूर्य उस समय तक और सूर्य उस समय तक। बड़ा खतरनाक लिखा है ये, बिना पूरा 2 घंटे का प्रचार यहीं पर आ जाएगा मालूम। जो सोचो, जिसको दिन पर प्रभुता करने के लिए ठहराया परमेश्वर ने, उस ज्योति पर ज्योति की संतान का अधिकार को देखो। समझना अब क्या, किन चीजों में, इन चीजों में डूब जाओ आप कौन हो, कैसे प्रकट हो रहे हो, ये आप भी नहीं समझ सकते। लेकिन ज्योति की संतान को परमेश्वर अभिषेक में ऐसा प्रकट करने जा रहा है। सूर्य उस समय तक थमा रहा। हाँ, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा। देखो, चंद्रमा अभी मतलब चंदा हो चाहे सूर्य हो, दोनों कहीं हिलोगे फिलोगे नहीं। शैतान तो इस बात को अगर सुन रहा होगा घबरा जा रहा होगा। बाप रे, बोला मैं तो इस सूर्य को कुछ और बना के, चंद्रमा कुछ और बना के लोगों में रिप्रेजेंट करता हूं। ये तो उनको रोक दिया है। एक साधारण सा इंसान, हालेलुया, एक मूसा का चेला, समझ रहे हो, मूसा का चेला। अपने आप को भी एक छोटा विश्वासी मत समझना। हाउस ऑफ प्रेयर, छोटा सा चर्च, छोटा, अरे फालतू बात। हालेलुया। हम एक बहुत महान परमेश्वर के महान बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। और वो तो ऐसा ज्योति है, उसने हमको संतान ठहराया। हालेलुया। सूर्य चांद थमा रहे, वो उस समय तक थमा रहे दोनों। हाँ, जब तक उस जाति के लोगों जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न, हालेलुया, जब तक आप बदला नहीं ले लोगे, जब तक आपका प्रतिफल नहीं मिल जाएगा, तब तक वो चीजें जो ना अगर लाइट के रूप में भी काम कर रही ना, आप उसको रोक सकते हो। ये बहुत बड़ा पावर है प्रिय। आपके लिए क्या लिखा हुआ है, जब तक शत्रु से, मतलब जब तक शत्रु हारेंगे नहीं और भागेंगे नहीं ना, तब तक वो ना सूर्य भी ऐसे नहीं होगा और चंद्रमा भी ऐसे। कितना खतरनाक वचन है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझको ऐसा रखा है, कोई चीजें आपका बदला लेने के लिए आपके पीछे पड़ी हुई है, नुकसान करने के लिए, घाटा करने के लिए, रुला रही है, तबाह कर रही है। परमेश्वर में आप उनको रोक सकते हो। जब तक मेरा भला ना हो जाए, तू यहीं पर रहना, यहीं ठहरे रहना, मेरा भला होकर रहेगा। क्योंकि मेरा खुदा ज्योति है और ज्योति में अंधकार नहीं रह सकता है। बुराई नहीं रह सकती मेरे साथ, मेरे परिवार में नहीं रह सकती, हटेगी वो बुराई। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर ने पावर रखा है। जब एलिया के अंदर, मूसा के अंदर, यहोशू के अंदर ये पावर रखा, तो क्या आपके अंदर नहीं रखेगा? आप कोई अलग थोड़े हो, वही हो जो मूसा के साथ चलता है, यहोशू ना। पर ये पावर को एक बताना चाहूंगा मैं, मूसा के ये साथ साथ चलता था। मूसा जैसा बोलता वैसा करता, इसलिए परमेश्वर से बहुत खुश था। और आखिरी टाइम पे मूसा को बोला, तू अभिषेक कर इसका, क्योंकि तेरे बाद ये आगे बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए हर सेवक को पता है कि मेरे बाद सेवकाई में कौन कौन आगे जाएगा। यीशु मसीह को भी पता था यहूदा इस्करियोती नहीं जाएगा, बाकी ये 11 जाएंगे, ये पतरस जाएगा, ये यहूदा जाएगा, दूसरा यहूदा है ना, ये यूहन्ना जाएगा, ये थोमा जाएगा। हालेलुया। और ज्योति को प्रकट करेगा। प्रियो, यदि आज आप यहाँ पाए गए वचन को सुन रहे हैं, आप भी जाएंगे और आप प्रकट करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। थोमा ने प्रकट किया उस ज्योति को। जब लोगों ने ज्योति को जाना, सच्चाई को जाना, धारा किनाई लोग, आज कितने लोग प्रभु को मानने वाले हैं। हालेलुया। है ना। किसी का कुछ नहीं बदलता, लेकिन इंसान एक ज्योति में रहकर एक ज्योति बन जाता है। हालेलुया। प्रकाश में रहकर प्रकाश बन जाता है, तेज में रहकर तेज बन जाता है, सच्चा में रहकर सच्चाई में बन जाता है। हालेलुया। ये खुदा की बातें हैं। हालेलुया। तो अभिषेक ज्योति की संतान को प्रकट करने जा रहा है।
और ज्योति की संतान आप और मैं है, तुम जगत की ज्योति होकर के लिखा हुआ है। और आपको मुझको जब एलिया को प्रकट किया उन दिनों में, मूसा को प्रकट किया फिर उनके सामने में, यहोशू को प्रकट किया अलग अलग देशों के लोगों के बीच में, तो क्या मुझको प्रकट नहीं करेगा? यही ज्योति पौलुस को भी प्रकट की। हालेलुया, है ना। मृत्यु काम 9 अध्याय में अचानक जा रहा था और प्रभु ने बोला तू मुझे क्यों सताता है? एक रोशनी, तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु, और उसने अपना जीवन दिया। और देखिए उसके साथ क्या पावरफुल काम उसने प्रकट किया यीशु मसीह को। दुष्ट आत्मा क्या बोली? मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ। क्या जबरदस्त प्रकाशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है, देखो जिस ज्योति तारे को, जिस चंद्रमा को, सूर्य को भी वो करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, देखो पूर्व में क्या दिखा था? तारा। हालेलुया, ये भी तो एक ज्योति था। और ये ज्योति ज्योति के पास लेकर जा रहे हैं। शास्त्री ज्योति सब गणित लगा रहे हैं, बोले यहूदियों का राजा जन्म लिया है। हाल कनेक्शन देखो कैसा करवा रहा है। आज आप यदि परमेश्वर की ज्योति हो, ज्योति की संतान हो, आपको अपने ज्योति जहां से उद्गम आप ज्योति पा रहे हो उस तक लोगों को पहुंचाना है। हालेलुया। पूर्व में तारा भी कहां पर जाके रुका? बैतलहम में, है ना। और वहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और सब लोग घुटने टेके अपने भेंट दिए और उनको जैसा उनको अगुवाई हुआ वो उस रास्ते से होकर चले गए। लेकिन वो बोले कि यहूदियों का राजा जन्म लिया है। क्लियर हो गया वहां पर एक बच्चे के लिए भी, कौन सी ज्योति है? यहूदियों का राजा। हालेलुया, हालेलुया। तो ज्योति की संतान ऐसे नहीं रह सकते प्रिय। ज्योति की संतानों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। और सच में आज जो अभिषेक आज जो काम कर रहा है ना, आज का अभिषेक कुछ ये लेकर आया कि आप छिप नहीं सकते। आपको नगर के ऊपर रखेगा, आपको पैमाने के ऊपर रखेगा, जिससे सब लोगों को तक प्रकाश पहुंचेगा। इसलिए आपको चुना है और आपको रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मत डगमगाना और ये होना और वो होना, है ना। बहुत बार हताश निराश हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप घर के एक भी हो ना, यदि परमेश्वर आपको जबरदस्त प्रकट करने जा रहा है। अरे आप देखो ना, एलिया को, मूसा को, यहोशू को, यहोशू चांद तारों को कर रहा है, लेकिन ज्योतिष ये देख रहे हैं कि तारा हमको लेके जा रहा है। हालेलुया। यदि छोटा ज्योति भी हो, आपको संतान ठहरा है, आप प्रभु के पास लेकर जाओ लोगों को। हालेलुया, है ना। मंदिर में प्रकट करने वाला, वचन सुना रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आत्मा से भर गए हैं। बिल्कुल आत्मा में बताइए कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर केवल एक ही नाम दिया गया है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। जिससे सारे लोग उद्धार प्राप्त कर सके, सारे लोग छुटकारा प्राप्त कर सके, सारे लोग मन फिरा सके, पापों का पश्चाताप कर सके, पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। एक जबरदस्त प्रेरितों काम 8 अध्याय उसका 9 से 13 पढ़ोगे तो हेडिंग क्या लिखा हुआ है? जादूगर समान। हालेलुया। और देखो जब ये ना 9-10 को जब पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है कि जादूगर समान सारे उस नगर में ना, कौन सा नगर है? सामरिया में, है ना। सामरिया में ये जादूगर समान आश्चर्यचकित करके रखा था। लोगों को अंधकार का रोशनी से लोगों को चकमका के रखा था। लेकिन जैसे ही वहां पर फिलिप्पुस आया, देखो ज्योति की संतान को प्रकट वैसे का परमेश्वर कर रहा है। अरे अंधकार की संतान कितना भी चमक के रहे, कुछ भी रहे, कितना भी कुछ कर ले, जोर लगा ले, ज्योति की संतान के सामने ठहर नहीं सकते। ये बहुत क्लियर है। और आप और मैं ज्योति की संतान है। हालेलुया। और हमको प्रकट करने जा रहा है कि हम विश्वास के साथ ऐलान करते हैं, अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम और प्रकट होने जा रहे हैं। हालेलुया। और देखो यहां पर एक अंधकार के शैतान का एक जादूगर लोगों को क्या आश्चर्य करके रखा था? पढ़ो तो 9-10 से पढ़ दो। चलो छोटे से बड़े तक, देखो छोटे से बड़े तक उस नगर के, हाँ, सब उसका सम्मान कर करके कहते थे, हाँ, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है। अरे ये मनुष्य परमेश्वर की वो ताकत है। देखो अंधकार के संतान को भी ये अवार्ड मिल जाता है, मालूम कभी कभी। हालेलुया। ये परमेश्वर है भैया, परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर है।
10 ठो परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हाँ जो महान कहलाती है। हाँ, ये परमेश्वर की वो ताकत है महान कहलाती। हाँ, फिर क्या हुआ? उसने बहुत दिनों से और बहुत दिनों से, बहुत सालों से ना, उन्हें अपने जादू के कामों से चकित। और देखो इसका ज्योति का प्रकाश का क्या कारण है? जादू के काम से, तंत्र मंत्र के काम से लोगों को क्या करके रखा है? हाँ, तो आपको भी चकित करना है ज्योति की संतान, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दुनिया में लोगों को अपने तंत्र मंत्र से, जादू टोनों से, है ना, अलग अलग छल कपट से लोगों को क्या करके रखे? आश्चर्यचकित करके रखे, अचंभा करके रखे। और परमेश्वर आपको प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। इन सबको खत्म करवाने के लिए, करने के लिए। हालेलुया। हाँ, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। और देखो बहुत मानते थे। संसार में ना शैतान ऐसा ऐसा करके लोगों को बहुत मनवा रहा है, लोग मान भी रहे हैं, भीड़ की भीड़ लोगों को मान रही है, और एकदम चमत्कार चमत्कार, और ये सारी चीजें अंत के दिनों में होगा, लिखा हुआ है। हालेलुया। ये कोई छुपा नहीं, लेकिन परमेश्वर की संतान भी प्रकट होंगे। हालेलुया। और सब खत्म कर देंगे, क्योंकि मूसा के समय में भी, है ना, सांप प्रकट किया तो लोगों ने सांप प्रकट किया, और मूसा का सांप सबको खा गया। हालेलुया। ऐसे ही ज्योति की संतान करेंगे, और वो आप और मैं, हम करते जाएंगे। हालेलुया। हाँ, आगे। परंतु जब वहां के लोगों ने, जो बहुत दिनों से उस जादूगर के मोह माया में फंसे हुए थे, आश्चर्यचकित करते थे, बहुत दिन से अंधकार की बातों में ही अपना अंधेरापन में डूबे हुए थे, जब फिलिप्पुस को देखा, फिलिप्पुस का विश्वास किया, देखो फिलिप्पुस पर विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य, देखो परमेश्वर के राज्य के संतान, परमेश्वर की ज्योति की संतान जो आप और मैं हैं, ये जब परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर में आत्मा से भरकर काम कर रहे हैं। हालेलुया। फिलिप्पुस खड़ा हुआ और उसको भी लोग मानने लगे। हाँ, विश्वास किया, परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाया, तो लोग क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा लेना धर्म परिवर्तन नहीं है, सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करना, मानना कि तू ही सारे संसार पर एक परमेश्वर है, उद्धार करता है करके है। हालेलुया। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि बपतिस्मा ले लिए तो मतलब धर्म परिवर्तन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर को स्वीकारना बपतिस्मा लेना है, जल संस्कार लेना। हाँ, बपतिस्मा लिया, क्या स्त्री क्या पुरुष। हाँ, तब शमौन ने जो जादू टोना करने वाला था, जो लोगों को आश्चर्यचकित करके रखा था, पूरे नगर को अपने कब्जे में रखा था, स्वयं भी विश्वास किया, खुद भी विश्वास किया और घुटने टेक दिया। हालेलुया। ऐसे जादू टोना करने वाले भी आपके सामने घुटने टेकने जा रहे हैं। ज्योति की संतान प्रकट होंगे और लोग घुटने टेकेंगे, जादू टोना सब खत्म। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि फिलिप्पुस खड़ा हो गया है ना। 12 चेलों का आप सुन रहे थे, देखो फिलिप्पुस भी एक खड़ा हो गया है, अब आप भी खड़े होने जा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ज्योति की संतान को प्रकट करने के लिए अपना अभिषेक आपके अंदर दिया। हालेलुया। और देखो कैसे करके जादूगर भी वहां पर गया काम से। हालेलुया। घुटने टेक दिया, बोला कि अरे बाबा रे, मैं जो करता था ये तो मैं तंत्र मंत्र और गलत शिक्षा से, गलत वाला चीज से करता था, इसका तो भयंकर पावरफुल है। हालेलुया। क्योंकि ज्योति की संतान ऐसे ही प्रकट होंगे प्रिय, और सब अंधकार के लोगों का काम खत्म कर देंगे। आप जिस नगर, जिस गली, जिस मोहल्ले में जाओ, जिस घर में जाओ, जिस लोगों से मिलो, परमेश्वर आपको अपनी ज्योति के और तेज से भरकर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। हालेलुया। 1 यूहन्ना 2:26-27। क्योंकि ये अभिषेक, ये ज्योति है ना, आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारी चीजों को बताती है। अब आपको जरूरत नहीं है किसी और के पास, इसके पास, उसके पास। आपको जिस स्थान में, जिस पवित्र आत्मा से आप भरे जा रहे हैं, बस इसमें डूबे रहें। आप सुसमाचार प्रचार को सुनाते रहें, पढ़ते रहे, सुनाते रहे, बाकी आत्मा करेगा आपके साथ काम, बाकी आपके साथ ज्योति काम करेगी आपके साथ। यीशु मसीह है आपके साथ। हाँ, 1 यूहन्ना 2:26-27।
मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है, तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुमको भरमाते हैं। आज ज्योति की संतान को कई बार संतान लोग काम करना चाहते हैं, प्रकट होने चाहते हैं, लेकिन कई भरमाने वाली चीजें उनको गड़बड़ा देती हैं। हालेलुया। और भरमाने लोग वाले लोग हो गए झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो गए जो भरमा देते हैं। क्या भरमा देंगे? आप कलीसिया में अच्छा उन्नति कर रहे हो ना, अचानक अरे तेरे साथ बहुत परमेश्वर काम कर रहा है, तू अलग हो जा, और लोग अलग हो जा रहे हैं। भविष्यवाणी कर दे रहे कि तू बहुत सारे कलीसियाओं का निर्माण करेगा, वो कलीसिया को ही तोड़ के निकल जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। ज्योति की संतान को बहुत सारे भरमाने वाले, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना और मत्ती 24 अध्याय में पढ़ना, भरमाने वाले उठ खड़े हुए हैं लिखा हुआ है। और आज भी कई ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। वो शैतान की संतान है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। लेकिन परमेश्वर की संतान, ज्योति की संतान, ज्योति की बात करेंगे और ज्योति को प्रकट करेंगे, यीशु मसीह को प्रकट करेंगे, परमेश्वर को प्रकट करेंगे, उसके प्रेम को प्रकट करेंगे, उसकी दया को प्रकट करेंगे। कोई और चीज को प्रकट नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़े बवाल, एक दूसरे को अलग कर देना, बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, ये काम परमेश्वर के संतानों का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ज्योति का काम बहुत अलग है। हालेलुया। हाँ आगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया, जो उसकी किसकी ओर से किया गया है। बहुत लोगों को धोखा हो जाता है कि परमेश्वर का ये दास पे अभिषेक कर दिया, ये दास अरे जब तक वो दास को परमेश्वर को ज्योति जो है वो जब तक ना भेजे नहीं कर सकता है। हालेलुया। हर एक को अलग अलग अभिषेक है, अलग अलग चीजों का अभिषेक है। आप जहां रह रहे वहां का अभिषेक आपके साथ, मूसा का अभिषेक यहोशू के साथ मूसा का अभिषेक काम करेगा, एलिसा को एलिया का अभिषेक काम करेगा, पतरस के ऊपर यीशु मसीह का अभिषेक काम करेगा। हालेलुया। जैसा गुरु वैसा चेला, जैसी कलीसिया वैसा अभिषेक काम करेगा। पर बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग कलीसिया को ही छोड़ देते, मतलब अभिषेक को तुच्छ जानते हैं। प्रियो, अभिषेक को कभी तुच्छ नहीं जानना। देखिए शमूएल ने जब अभिषेक किया, किसको किया? साउल को अभिषेक किया। शमूएल ने उसी परमेश्वर के अनुसार से दाऊद को अभिषेक किया। साउल बिगड़ गया, लेकिन दाऊद बिगड़ा क्या? नहीं बिगड़ा। उस अभिषेक के कारण उसका सम्मान करने लगा। हालेलुया। बोला मैं उस पर हाथ नहीं चलाऊंगा, वो परमेश्वर का अभिषेक है। और यहां पर लोग अभिषेक पर हाथ चला दे रहे हैं, लोग पैर जमीन खिसका दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर सच्ची ज्योति के जो संतान है वो ये काम नहीं करते। वो हर किसी को बढ़ाएंगे, हर किसी को उठाएंगे। हालेलुया। जो चीजें अलग करती हैं, अलग करना है उसको करो, ऐसी चीजों को मत करो। कलीसिया से लोगों को अलग मत करो। हालेलुया। अभिषेक कभी कलीसिया से लोगों को अलग नहीं करवाता है। हालेलुया। पर ज्यादातर अभी शैतान यही कर रहा है, लोगों को अभिषेक का लालच देकर उनको प्रकट करने के लिए अंधकार का संतान बना दे रहा है। लोग बन भी जा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा सा चार पन्ना हो गया, यही चल रहा है। नहीं प्रियो, आपको समझना पड़ेगा कि जो अभिषेक है ना उसका है। किसका? परमेश्वर का है, ज्योतियों के पिता का है। उस पावर को समझना। हाँ, तुम में बना रहता है। तुम में बना रहता है। कब बना रहता है? डिसिप्लिन में रहेंगे तब बना रहता है, आज्ञा में बने रहेंगे तब बना रहता है। आज्ञा को कोई तोड़ रहा है उस पर बना रहेगा। लिखा है जो बाड़ा को तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा करके लिखा हुआ है, वो भी कितना भी अभिषेक वाले हों। साउल का मैं बता चुका हूं पिछली बार, साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और अभिषेक उसके अंदर से खत्म हो गया, और वो जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के पास, भूत सिद्धि वालों के पास गया, और एक समय आया कि उसने अपने आप को मार डाला। हालेलुया। ये समझना, अभिषेक ऐसा नहीं है। ये अभिषेक आपको ज्योति की संतान करके प्रकट करने जा रहा है प्रियो। अभिषेक में समझना, वो अभिषेक सिखाएगा आपको। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल का वचन बोल रहा है। उसकी ओर से किया गया है, ज्योतियों के पिता ज्योति की संतान ठहराया है, वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया है। हालेलुया। इसलिए कोई सेवक भी गर्व ना करे कि मेरे हाथ रखने से उसको अभिषेक आ गया है। हालेलुया। ये अभिषेक तो ऊपर से आया हुआ है,
जो हम पर ठहरते हुए लोगों में बह रहा है। हालेलुया। हाँ, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं हाँ, कि कोई तुम्हें सिखाए। देखो, तुम्हें इसका कोई कारण नहीं, प्रयोजन नहीं कि कोई तुमको सिखाए। कई बार हमको भी लगता है ये नहीं, हमारा पास्टर ठीक नहीं सिखा रहा है, वो अच्छा सिखा रहा है, यहाँ अच्छा सिखा रहा है, वहां अच्छा सिखा रहा है, सब गड़बड़ है। ये सब को समझना पड़ेगा इन चीजों को। परमेश्वर ने आपको ऊपर से रखा है, तभी तो यहाँ रखा है। उस घर पर, उस परिवार पर, उस कलीसिया पर, उस जाति पर, उस खानदान पर आपको क्यों रखा है? उसका परमेश्वर की योजना है। अभिषेक ऊपर से आ रहा है। हालेलुया। हाँ, वरन जैसे वो अभिषेक जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लो। जो अभिषेक ऊपर से आता है ना, वो आपको सिखाता है। हालेलुया। जो अभिषेक कलीसिया पर है, कलीसिया को सिखाएगा, और कलीसिया के लोगों को सीखना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं सीख रहे हो तो आप जानो, पर सीखना पड़ेगा अभिषेक। हालेलुया। हाँ, सिखाए, और यह सच्चा है, और यह सच्चा है, और झूठा नहीं, और झूठा नहीं है। देखो, सच्चा काम करना ये अभिषेक सिखाएगा आपको। हालेलुया। ये अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र हम लोग को लिखा है ना कि जहां तुम जाओगे मत घबराना, आत्मा तुमको बोलवाएगा, आत्मा तुमको बताएगा। ऐसा ही अभिषेक भी आपको सिखाएगा। लेकिन क्योंकि हम 4 जगह का 10 जगह का हो जाते हैं करके ना, ये अभिषेक जाता है, यहीं पर भरमा दिया जाता है आपको मुझको, दूर पास करके, ज्यादा कम करके, है ना। अरे बहुत देर हो जाता है, हाँ तो बहुत है ना, कम समय वाला भी मिल जाएगा। अरे वहां अच्छा मस्त एसी लगा रहता है, यहां नहीं रहेगा। हालेलुया। आपको हर परिस्थिति में अभिषेक सिखाएगा ज्योति की संतान बनकर, और वो प्रकट करेगा। पर आप जब उससे सीखेंगे, कई प्रभु के दासों ने कहा कि है ना, हम अभिषेक में तुम पर हाथ रखते हैं, और जैसा तू उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। पौलुस ने कहा तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे, लेकिन तो भी मैं तुम्हारा सिखाने से तुम्हारा मैं पीता हुआ। हालेलुया। 10,000 हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो अभिषेक परमेश्वर ने रखा है ना आपके ऊपर, वो कोई ऐसा वैसा अभिषेक नहीं। उस अभिषेक को ना आप ऐसा आदर दो प्रिय, और सच में वो अभिषेक आपको ना ज्योति की संतान करके प्रकट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह को वो सिखाया, उसको पतरस भी आकर एक बार चिल्लाकर बोलता है, अरे नहीं प्रभु, मैं कुछ भी हो जाए तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे 3 बार तू इनकार करेगा। हालेलुया। अभिषेक बता दिया था पर यीशु मसीह को पहले से, ये सब चेले तेरे को बिल्कुल इनकार करेंगे, एक तो बेच देगा, एक पकड़वाएगा। सब क्लियर है, जब आप अच्छे से बाइबल को पढ़ोगे आप, सब कुछ मालूम था, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ, भरमाया नहीं गया। और हम लोग को थोड़ा सा पहले से कोई चीज पता लग जाए, दिखाने लग जाते हैं। नहीं प्रियो, अभिषेक आपको एक अलग इंसान बनाकर खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। पता होने के भी बाद आप वही करोगे जो खुदा चाहता है। हालेलुया। मैं इस चीज को जीता हूं प्रियो, मैं रियल बता रहा हूं। मैंने कई बार कई भाई बहन के पाप को, कई बहन के गलतियों को, बड़ी बड़ी गलतियों को मैंने दबा कर रखा। हालेलुया। और बीते समय मुझको कुछ भाई बहनों को बताने का भी मौका मिला। हालेलुया। कि आप लोगों ने क्या क्या 4 साल से कर रहे थे और मैं चुप रहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा बोलता है अपराध को ढांप। वो प्रेम करना सिखाता है, ज्योति का प्रभाव को रखता है। आपको मुझको ऐसे करना है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। और मैं इसलिए नहीं छिपाता कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे भी बहुत सारे ढांप के रखा है। हालेलुया। पता चल जाएगा तो आप लोग गिरा दोगे नीचे। हालेलुया। लेकिन मेरे खुदा ने किया। हालेलुया। हम सबके पापों का लेखा नहीं लिया, उसने उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतना कर दिया, और अपनी ज्योति का संतान बनाकर आपको मुझको खड़ा कर दिया कि ऊंचे रहकर सिर उठाकर जिए। हालेलुया। और हम दूसरे का सिर नीचा कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। ये भरमाने वाली बात हो जाती है। तो आपको समझना है कि परमेश्वर ने हमको ज्योति की संतान ठहराया। उसने पौलुस को भी खड़ा किया, पतरस को भी खड़ा किया। हालेलुया। पर उसको सब मालूम है, अभिषेक को सब पता है जो आपके अंदर बह रहा है,
जो आपका किया गया है वो हर एक जीवों को तोड़ेगा और अद्भुत रीति से खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहोशू किस तरीके से ज्योतियों को रोक दिया, है ना। पावर देखो कि, है ना, ज्योति की संतान का पावर हो, तो इस पावर को आप कैरी करके चलते हैं अद्भुत रूप से। बस मैं एक दो वचन और बोलूंगा। यशायाह 60 अध्याय उसका 20 और 21 और 22 में आप ज्योति की संतान है। परमेश्वर देखो कैसा आपको खड़ा किया हुआ है। बस अपने अंदर प्रभु से प्रार्थना करके अपने आप को पूरा समर्पण के साथ प्रभु को दे दे। क्या बोल रहा है प्रभु? तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न हो। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर जो ज्योति है ना, जैसे सूर्य को क्या लिखा है? किस पर प्रभुता करने के लिए? दिन पर प्रभुता करने के लिए। तो आपका भी जो प्रभुता करने का जो चीज है ना, क्या लिखा? तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। तेरे पर जो प्रभुताई है ना, प्रभुता करने की, आप देखना यीशु मसीह के लिए भी लिखा है कि, है ना, प्रभुता उसके कांधों पर होगी करके लिखा हुआ है। यशायाह 9 अध्याय में आप पढ़ लेना, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी करके लिखा है। प्रियो, जो भी ज्योति है ना, उस पर एक अलग प्रकार की प्रभुता काम कर रही है। हो सकता है आप गाने में भयंकर प्रभुता करने जा रहे हैं, है ना। हो सकता है आप सामर्थ में भयंकर प्रभुता करने जा रहे हैं। हो सकता है अभिषेक में और प्रभुता करने जा रहे हैं। हो सकता है दान वरदान में प्रभुता करने जा रहे हैं। हो सकता है बुद्धि और ज्ञान में, समझ में प्रभुता करने जा रहे हैं। हो सकता है आप जमीन जायदाद पर प्रभुता करने जा रहे हैं। हो सकते हैं आप राजनीति में प्रभुता करने जा रहे हैं। हो सकता है नौकरी में प्रभुता करने जा रहे हैं, फैक्ट्री में प्रभुता करने जा रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है बिजनेस में, मार्केट में आप प्रभुता करने जा रहे हैं। हालेलुया। परिवार में प्रभुता करने जा रहे हैं, खानदान में प्रभुता करें, इंसानों पर प्रभुता करने जा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं पर प्रभुता करने जा रहे हैं। ये अभिषेक अलग अलग काम करता है, बताएं, एक जैसा काम नहीं करेगा। अगर मेरे को जो है तो वो आपके वो टच रहेगा, लेकिन परमेश्वर किसी और नए चीज पे आपको उस पे करेगा। वो काम करता है, वो सपोर्ट करता है। यीशु मसीह से जुड़े हैं, सब यीशु मसीह का ही है, वो काम करेगा, लेकिन हमको कुछ विशेष उस पर रहेगा। जैसे यीशु मसीह को पापों के छुटकारा के लिए अलग ही अभिषेक था, है ना, टिका नहीं पाई और वह मृत्यु पर जयवंत हुआ, उस अभिषेक और सामर्थ में खड़ा हो गया 3 दिन के बाद। ऐसे ही आप भी खड़े होगे प्रियो, क्योंकि आप ज्योति के संतान हो, प्रकट होने जा रहे हो आप। तो तेरे में कोई सूर्यास्त नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो। यहोशू जैसे बोला ना, थमा रहे, आपके लिए कभी सूर्य डूबेगा ही नहीं। आप ऐसा प्रकट होने जा रहे हो। हालेलुया। और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। हालेलुया। गंदा नहीं होगा। जो आपका तेज है ना, उसको कोई गंदा नहीं कर सकेगा। चंद्रमा की मलिन नहीं होगी करके। हालेलुया। परमेश्वर इतना पावरफुल बनाने जा रहा है आपको, इसको बिल्कुल रिसीव करो, ग्रहण करो। हालेलुया। हाँ, क्योंकि यहोवा तेरी सदा की ज्योति होगी। हालेलुया। अरे सूर्य और चांद की बात करता है, परमेश्वर ही तेरा सदा के लिए तेरी ज्योति ठहरेगा, लिखा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ही मेरी ज्योति है, सनातन चट्टान और ज्योति है, जिस तेज में मैं चलूंगा। हालेलुया। और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हाँ, देखो आपका विलाप का दिन समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। हाँ, तेरे लोग, तेरी कलीसिया के लोग, तेरे परिवार के लोग, तेरा बेटा बेटी जैसा भी हो, है ना, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुड़ाखू करने वाला हो, चाहे बीड़ी पत्ती खाने वाला हो, हालेलुया, सब क्या होंगे? धर्मी होंगे। हालेलुया। क्योंकि ज्योति के संतान जब प्रकट होते हैं ना, यही बदल जाता है माहौल प्रियो। और प्रियो, ये सच में आपको प्रकट होना ही है। आज आपको प्रकट करने जा रहा है वो अभिषेक। हालेलुया। हाँ, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसा आपको संतान ठहराया ना, तो हिस्सा बंटवारा देगा। अरे भाई 3 एकड़ है, 3 भाई हो, तो कितना कितना मिलेगा? और यहाँ तो बालू के किनको के समान संतान है, कितना कितना मिलेगा। हालेलुया। अरे अब के पापा के पास बहुत है। हालेलुया। आज वो आपके अंदर उतरने जा रहा है, मालूम है? क्योंकि मालूम है आप, मैं ज्यादा उसका हिसाब किताब तो नहीं कर सकता, पर मैं जानता हूं वो सारी सृष्टि पर प्रभुता करता है। प्रभुता का एक भाग तो आपके अंदर आएगा, एक भाग तो आएगा भाई, एक भाग आएगा आपके अंदर। वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, वो गिर रहा है वो भाग।
ले लो अपनी संपत्ति को जो आपके हक का है। रिबो शकनंथरलावा शिदाना मंतोरोलोबा रिसा, क्योंकि आपका बाप ना प्रभुता करने वाला है। हालेलुया। वो ऐसा ज्योति है जो प्रभुता करता है। अरे वो छोटी छोटी ज्योतियों को प्रभुता करने के लिए ठहराया है, दिन को रात को। इसको आपका हिस्सा भी है, सूर्य का हिस्सा है, चंद्रमा का हिस्सा है, तारा का हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है। और आज उस भाग को अपने अभिषेक के द्वारा पर उतारने जा रहा है, आपको खड़ा करने जा रहा है। रिबाना शेकेले रिबा शबाला बाला बाला बा रिबोश, आगे और पढ़े 22 तक। रिबो संदाला बाराबा, मेरे लगाए हुए पौधे हालेलुया। हाँ, और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। हालेलुया। अब इनको ऐसा मैं खड़ा करूंगा, ये मेरे संतान ऐसे उठेंगे, अभी तक नहीं उठे थे लेकिन मेरे ज्योति के संतान बनकर उठेंगे। इनको ऐसा लगाऊंगा, ऐसा ठहराऊंगा, ऐसा खड़ा करूंगा। हाँ, जिससे मेरी महिमा प्रकट। हालेलुया। प्रियो, आखिरी बात तो यही है कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना है। और यदि ज्योति के संतान हो, उसकी महिमा को प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ज्योति के संतान प्रकट हो रहे हो परमेश्वर की बड़ी महिमा को लेकर। महिमा करने के लिए तो आप चुने गए हो, महिमा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए आप प्रकट किए जा रहे हो। रिदाला शंथरला बाराबाहाने, और छोटे से छोटा 1000, अरे छोटा से छोटा, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर आपको प्रकट करने जा रहा है। अब आप छोटे मोटे लुच्ची पुच्ची नहीं रहेंगे, आप छोटे छोटे 1000 होने जा रहे हैं। कलीसिया हजारों में बढ़ने जा रही है, परिवार हजारों में आशीष लेने जा रहा है। रिदाला बाशी के निंथोरो लोबोहा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाए। एक सामर्थी जाति बनने जा रहा है। हालेलुया, बन जाएगा, लिखा हुआ है। कलीसिया सामर्थी कलीसिया बनने जा रही है। आप सामर्थी बनने जा रहे हो, ज्योति की संतान प्रकट होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अंत में एक वचन और बोलूंगा मैं, यशायाह 43 का 7। देखो, मैं बोला ना, हो सकता है बालू के किनकों में भी आपका नंबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप यहां पाए गए हैं तो कुछ अद्भुत बात है। हाँ, हर एक को बोलिए, एक दूसरे के साथ बोलो, हर एक को, हर एक को, हर एक को, हर एक को, आगे पढ़ो। जो मेरा कहलाता है, अब बोलो, जो मेरा कहलाता है, मैं प्रभु का कहलाता हूं। मैं ज्योति का संतान कहलाया गया हूं। ज्योति की संतान मैं हूं। हालेलुया। अब आगे पढ़ो। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। हालेलुया। जिसको मैंने, परमेश्वर बोल रहा है, जिसको मैंने, मैं जो ज्योतियों का पिता हूं, मैंने मनुष्यों को सृजा है। ऐसा ही लिखा ना? हालेलुया। महिमा के लिए सृजा है। जिसको, यानी आपको, मुझको अपनी महिमा के लिए क्या किया है? बोलिए, मुझको अपनी महिमा के लिए सृजा है। मैं ज्योति की संतान हूं, पर मुझको अपनी महिमा के लिए ज्योतियों के पिता यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सृजा है, मुझे सृजा है, मुझे सृजा है। मैं और महिमा प्रकट करूं। हालेलुया। हाँ, इसमें लिखा है कि जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए, हाँ, जिसको मैंने रचा और बनाया। हालेलुया। जिसको मैंने सृजा है, रचा है, बनाया है, ताकि वो उस अभिषेक में ज्योति की संतान प्रकट होकर इस धरती पर राज करे, प्रभुता करे। हालेलुया।
आइए अपने स्थानों में हम लोग खड़े हो जाएं और सच में इस ज्योति के संतान को, ज्योतियों के पिता को हम महिमा दें। वो हमें महिमा के लिए सृजा है, रचा है, बनाया है, ताकि यहाँ पर हम फले फूले और पृथ्वी पर भर जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।